हुकूमत से छोड़े गए पानी से दरिया सतलुज में सैलाब। गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,27,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया रावी और चनाब में भी पानी की सतह बुलंद। दरिया चनाब में खान की हेड कादराबाद और चनियोट के मुकामात पर पानी की सतह बुलंद। अलीपुर में हेड पंजनत के मुकाम पर पानी का बहाव 3,10,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। चंद घंटों में बड़ा सैलाबी रेला पंजनत बिराज पर पहुंचेगा। रेले का 2 दिन बाद गुड्डू बिराज पहुंचने का इम्कान। मुल्तान में शेरशाह के करीब बंद टूटने से बस्तियां ज़ेर-ए-आब। शहरी आबादी को खतरा। शुजाबाद के मौजा सोमन में बंद टूट गया। कई इलाके पानी पानी। सैलाब मुतासरीन के घर गिरने लगे। मुजफ्फरगढ़ और बहावलपुर के कई इलाके भी सैलाब की जद में आ गए। पाकपतन में दरिया सतलुज बिफर गया। घरों और ज़मीनों में पानी दाखिल। केड़ोर पक्का में सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। 18 हज़ारी में दरिया शराब के सैलाबी रैले में सैकड़ों देहात डूब गए। फैसलाबाद से खानेवाल रेलवे ट्रैक पर सैलाबी पानी मौजूद। ट्रेन ऑपरेशन रोक दिया गया। इस्लामाबाद में रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक रावल डैम में पानी की सतह 1752 फुट तक पहुंच गई। स्पिलवेज खुलने से कोरंग नाले में शदीद तुग़यानी का खदशा। करीबी आबादी को अलर्ट रखने के लिए खतरे के सायरन बजाए गए। नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद को मुहतात रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म की कौम से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद और ताउन बढ़ाने की अपील। पाकिस्तान की समाजी और माशरती इक़्तिदार और तहजीब का असासा है। हमारे माशरे में बेलोस खिदमत और फलाही कामों को कदर की निगाह से देखा जाता है। तारीख गवाह है, पाकिस्तानी बिला रंग और नस्ल और बिला तासुब दूसरों की बेलोस मदद करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। सैलाबी खतरात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हुकूमत सिंह पंजाब हुकूमत के साथ मुसलसल राबते में है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि गुड्डू सखर कोटरी और मराला के मुकाम पर निश्चित दर्जे का सैलाब है। हुकूमत सैलाब की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पीटीआई में पंजाब का मानसून के 10वें स्पेल का अलर्ट। कल से 9 सितंबर तक पंजाब में तूफानी बारिशों की पेशगोई। कुछ इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जेहलूम, गुजरावाला, लाहौर और सियालकोट में बारिशें मुतवक्की हैं। ओकाड़ा, सियालकोट, साहिवाल, कसूर, सरगोदा, मियांवाली, डेरा गाजी खान, मुल्तान में बादल जमकर बरसेंगे। उधर सिंध में 7 से 10 सितंबर तक तेज बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन से वतन वापस पहुंच गए। दौरे के दौरान पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के दरमियान $1.5 अरब के मुआहिदे, $7 अरब की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। चीन के सदर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें हुई। पाकिस्तान चीन का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। काज़ाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा 8 सितंबर को 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। फ्री जोन्स में सरमायाकारी, बंदरगाहों की तरक्की और इलाकाई शराकतदारी के फ़रोग़ पर मुआहिदे करेंगे। तोशाखाना 2 केस की समाअत कुछ देर में अडियाला जेल में होगी। बानी पीटी अरबशा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल पहुंच गए। आज मजीद गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवाए जाएंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी नशिस्त में आर्मी पब्लिक स्कूल को नेटजेस्ट एंड मैरी और प्रेजेंटेशन को नोटेंट के तलबा की शिरकत। तलबा का कहना है कि वतन दुश्मन अनासर जितनी भी कोशिश कर लें, नौजवान नस्ल को अपनी अफवाद से दूर नहीं कर सकते। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं।
पाकिस्तानी गुलकारा कुरतुलैन बलोच पर सकर्दू में रीछ का हमला। रीछ के नाखून लगने से कुरतुलैन बलोच के दोनों बाजू जख्मी हो गए। गुलकारा की चीखो पुकार पर करीबी अफराद ने रीछ को भगा दिया। रीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर नूरुद्दीन का कहना है कि कुरतुलैन बलोच की हालत बेहतर है। उधर महकमा तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात ने देवसाई नेशनल पार्क में प्राइवेट कैंपिंग पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 900 के करीब पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,53,000 पॉइंट्स की सतह पर बहाल। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल मजहबी जोश व खरोश से मनाई जाएगी। मुल्क भर में जुलूस निकाले जाएंगे। रैलियों के शुरका दुरूद पाक का विर्द करेंगे। आशिकाने रसूल ने घरों और गलियों को बरक़ी कुमकुमों और सब्ज़ झंडियों से सजा दिया। अमरीका की फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले मुल्कों को धमकियाँ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक को मसाइल का सामना करना पड़ेगा। गजा में जंग बंदी में मजीद मुश्किल हो जाएगी। उधर चीन से रवाबित पर कई अफराद पर अमरीका की वीज़ा पाबंदियाँ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले अमरीकी वीज़े के अहल नहीं। चीनी मुफादात के लिए काम करने वालों को अमरीका में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका जापान तजारती मुआहिदे के नफाज के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के तहत जापानी मसनूआत पर 15% बुनियादी टैक्स नाफिज किया जाएगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक मखसूस शोबों के लिए अलग जवाबित होंगे। गाड़ियों, पुरज़जात, एरोस्पेस, दवा साजी पर खसूसी कवायद लागू होंगे। दुबई की आबादी तारीख की बुलंद तरीन सतह 40 लाख तक पहुंच गई। दुबई डेटा एंड स्टैटिक एस्टैब्लिशमेंट के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1975 में दुबई की आबादी सिर्फ 1,87,000, 2011 में 20 लाख, 2025 में 40 लाख हो गई। अगर यही रफ्तार रही तो 2032 में 50 लाख और 2039 में 60 लाख तक पहुंच सकती है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि दुबई सरमायाकारों, प्रोफेशनल्स, मिलियनर्स और बिलियनर्स के लिए पुरकशिश मकाम है। पाकिस्तान वुमेन्स टीम की बॉलर नुसरत सिंधु जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म कहती है प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। अहदाफ को सामने रखकर बॉलिंग कराने पर काम हो रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस का तसलसल बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। साउथ अफ्रीका सीरीज का एतमाद वर्ल्ड कप में बहुत फ़ायदा देगा।